नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करूँगा, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जैसे कहा जाता है कि हम जिस चीज़ को कल भी हमने कहा, कल भी इसी टॉपिक पे बात हुई थी कि हमने कहा कि जिस चीज़ पर आपका फोकस रहता है वो चीज़ बढ़ते जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका विचार जिस चीज़ पे स्थित हो जाता है वो चीज़ ब्रह्मांड में उस चीज़ के विचार ब्रह्मांड में जाता है। और हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कहते हैं विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार मन से आते हैं, लेकिन मन में वो विचार कहाँ से आते हैं और वे कहाँ जाते हैं? तो वह विचार हमारे इर्द गिर्द कहीं से भी हमने उसको पकड़ लिया और फिर वे हमारे मन में आते हैं और फिर वे ब्रह्मांड में पहुँचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ के लिए हम सोचते हैं और इतना गहराई से सोचते हैं और धीरे 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 वो हमारे दिमाग में इतना हावी हो जाती है कि हम उस चीज़ के बाबत में ही सोचते रहते हैं। और यदि हमने अच्छे से किसी भी प्रकार से यदि हमारा दिमाग या हमारी हैबिट ऐसी हुई कि अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग गया, हम उसके नियम को नहीं जानते हैं और हम ऐसे ही हम अपने क्योंकि दिमाग में विचार, मन में विचार तो चलते ही रहते हैं, तो हम यदि उसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम कभी कभी दुखद घटनाओं की तरफ हमारा मन चले जाता है और हम उसी के बारे में उसी मूवमेंट को बढ़ावा देते रहते हैं। ये तो हमें क्या मिलेगा? आगे चल कर के हमें उसी तरह की चीज़ें हमें अचीव होने लगेंगी, मिलने लगेंगी और वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छे मन को आप जानबूझकर ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो विचारधारा है, विचारों की शक्ति भी कह सकते हैं कि आप इसे अपने जीवन में बिल्कुल जानबूझ करके अच्छी चीज़ों का आप आवाहन करिए। अच्छी चीज़ों के बाबत में सोचिए। अच्छी चीज़ों के मामले में आप बिल्कुल अपनी फ्रीक्वेंसी को तैनात रखिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़िए, तो ये आपको अच्छी चीज़ें ला करके आपको देंगी। और फिर एक प्रकार से अपने विचार बदलकर आप अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अच्छी चीज़ों को कैसे सोचें। जब हमें पता चलता है कि हमारे विचार इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, तो फिर हम उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं और फिर हम मजबूर हो कर के उन्हीं विचारों को सोचते हैं। नहीं, उस समय आप कोई अच्छी सी चीज़ पढ़िए, अच्छी विचारधारा अपने विचारों को लाइए। और सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में हम आपको बोलते हैं, आप अपने इर्द गिर्द या जहाँ भी आप रहते हैं, आप विज़न बोर्ड लगाइए। विज़न बोर्ड में बहुत ताकत है। विज़न बोर्ड में कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए। जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके बाद में उन सब चीज़ों को आप लिखिए और उसको अपने सामने लगा दीजिए। अब सवाल ये उठता है, विज़न बोर्ड आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसा भी लगता है वैसा आप विज़न बोर्ड आप उसको चाहें तो अच्छा ही बनाएं, ख़राब मत बनाइए। लेकिन फिर भी A4 शीट ले लीजिए और उसमें कोई भी कलर हो, पीला हो, लाल हो, नीला हो, ड्राइंग शीट का हो, उसे आप अपने सामने जहाँ भी आप उसको दिन में 4 बार, 5 बार, 3 बार जो भी हो देख सकें, उससे आप देखिए, रेगुलर देखिए, तो आपका
क्या हो जाएगा, आपके विचार बदलने चालू हो जाएंगे। अच्छे विचारों को आप लिखिए। और क्या करिए, आप महापुरुषों के फ़ोटो लगा लीजिए, फ़ोटो आप देखिए, विचार करिए, अच्छी किताबें रखिए, अच्छी चीज़ों को आप करिए और ये फ्रीक्वेंसी आप बनाए रखिए। और हो सके तो आप स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आप सोचिए, माने आप अचीवमेंट करिए, यथार्थता का निर्माण करिए और आप एक उसमें निश्चयात्मक संकल्प में निश्चयात्मक संकल्प करिए, तो आपको उससे लाभ होगा और आप अपने टारगेट को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये आपको है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन आपको ये बहुत ही काम की चीज़ है। और इसे, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छी चीज़ों की तरफ में लगाइए। आप अपने जो आपको प्राप्त करना है, आपका जो गोल है, जो आपके लक्ष्य हैं, उधर आप लगाइए। जितने भी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, सबका एक ही उद्देश्य है और उसे हम एक एक करके लाएंगे, धीरे धीरे उनसे भी परिचित कराने का प्रयास करेंगे। तो कई किताबें हैं। आज के ज़माने में एक बुक है जो मर्फी जी की है, लिखी हुई है। वो क्या किताब का नाम है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और एक और बुक है उसकी, उनकी, थिंक एंड ग्रो रिच और लॉ ऑफ सक्सेस। इस प्रकार की किताबें भी हैं, उन्हें भी हम आपको बताएंगे किसी दिन, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। फिर रिच डैड पुअर डैड। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप ये किताबें ना हों, ये सब किताबें ना हों, तो आप पढ़िए गीता का 9 चैप्टर आप पढ़िए, यथार्थ निश्चय। उसके तो इस प्रकार की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। और फिर एक बुक है, क्या है, गैरी कैलर और ये क्या है, पापा सैन, ये ऐसा करके वन थिंग। तो वो है, हम आपको ये सब चीज़ों को आपको बताएंगे। गैरी कैलर और जे पापा सैन की बुक है द वन थिंग। तो ये किताबें हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कोशिश करिए और पढ़िए। हम आपको इनका भी परिचय देंगे, इनसे भी आपका परिचय कराएंगे। तो हम यहीं से वीडियो का एंड करेंगे और आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो और हम आपसे ज़्यादा कुछ आगे नहीं कहना चाहते हैं। कल हम देखो बात करेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट्स आप करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हम और सभी को दिल से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरे सुशांति भवतु। ओम ओम ओम।